तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन हुई थी। अब फ्लैट ओपन होने के बाद शुरुआत में हमें थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली थी। निफ्टी में आपको बहुत ऊपर ओपनिंग दिख रही होगी, मगर ये भाइयों ये ट्रेडिंग व्यू में थोड़ी दिक्कत रहती है। पता नहीं क्या चक्कर है कि पहला जो 15 मिनट की कैंडल होती है उसमें अक्सर इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। इसलिए अगर आप किसी भी ब्रोकर के ऐप में देखोगे तो लगभग यहाँ के करीब ओपनिंग हुई थी, ठीक है। तो लगभग थोड़ा बहुत ही अप ओपनिंग हुई थी और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुई थी, ठीक है। तो शुरुआत में सेलिंग आने लगी निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों। उसके बाद हम लोगों ने आपको व्यू भी बता रखा था कि आज के लिए थोड़ा नेगेटिव व्यू है, सेलिंग आ रही थी। मगर भाइयों आप लोग देखो कि सेलिंग आ रही है मगर लगातार नीचे से बाइंग आई जा रही है, वो भी शुरुआत से ही ऐसा होने लगा, ठीक है। उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी ने भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बाय दे दिया था निफ्टी में। तो मैंने आप लोगों को सीधे अपडेट कर दिया था कि भाई आज जो है सेलिंग नहीं करनी है, आज जो है आप बाइंग ज़रूर कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, बाय कर लो छोटे से एसएल के साथ। ये जैसे समझ लो ये 18,560 के एसएल के साथ किसी ने बाय कर लिया होगा, किसी ने और थोड़ा छोटे और नीचे के एसएल के साथ बाय कर लिया, ठीक है। तो छोटे एसएल के साथ बाय कर सकते हो और छोटे टारगेट रखने हैं लगभग 18,610, वो आसानी से हमें अचीव हो गया, ठीक है। उसके बाद 18,610 के ऊपर हमें थोड़ा डे हाई देखने को मिल सकता था, तो डे हाई यही था भैया 18,620 डे हाई था आपका, 10 पॉइंट और। ये आपको दिख रहा होगा कि बहुत ऊपर है कैंडल, मगर ऐसा था नहीं। आप किसी भी ब्रोकर के ऐप में देखो तो 18,620 के आसपास ही डे हाई था और उसी के आसपास निफ्टी पहुंच गई और निफ्टी में ही हमें बाय का सिग्नल मिला था, तो इसलिए उसमें ही हमने आपको अपडेट किया था। अब भाइयों इससे क्या फ़ायदे मिले आपको? इससे आपको दो फायदे मिले। एक तो आपने यहाँ सेलिंग नहीं करी, ठीक है, आपने यहाँ सेलिंग नहीं करी, जबकि कम से कम नहीं तो बहुत जो टेलीग्राम और यूट्यूबर होंगे वो आपको यहाँ पे सेलिंग करने को बोल रहे होंगे, ठीक है। आपका यहाँ पैसा बचा। दूसरा, आपने यहाँ बाइंग करके पैसा बनाया, ठीक है, यहाँ आपने बाइंग करके पैसा बनाया, तो आपके दो फायदे हुए। एक तो आपका लॉस होने से बचा, दूसरा आपको प्रॉफिट मिला। तो ये बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो, स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है, आपको अच्छा खासा रिजल्ट देती रहेगी, ठीक है। ये तो सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, तब उसने ऐसा काम किया है। उसमें 1 घंटा है, 1 दिन है, बहुत कुछ है। और 2 इंडिकेटर हैं, एक नहीं है 2 इंडिकेटर हैं। दोनों में अगर बाय या सेल आ जाता तो फिर तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है। दोनों में से एक में आ जाता तो आपको ये पता है कि भैया अगर बाय आ चुका है, सेल आ चुका है, तो अभी कुछ ना करूँ। और अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कि भैया किस डायरेक्शन में जाना है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आप जानते हैं कि टाइम के साथ मिल ही जाता है इंसान को। तो ठीक है, अब ये बात छोड़ते हैं और आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे भाइयों हम लोग डेली टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। तो निफ्टी में हमें एक डोजी दिख रही है, ठीक है, एक डोजी दिख रही है। तो आज भी बहुत लोगों ने आप लोगों को सेलिंग बोली होगी कि भाई जो है मार्केट में नेगेटिव व्यू है और जो है सेलिंग है, अगले दिन सेलिंग है, ठीक है। मगर मैं आपको बता देता हूँ भाइयों, हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बाय आ चुका है, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बाय आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग व्यू पॉजिटिव है। मैं आपको बता इसलिए नहीं पाया भाइयों क्योंकि मैं सो गया आज। मैं आज सो गया, बस शुरुआत में जो 18,610 का जो टारगेट अचीव कर लिया मैंने शुरुआत में ही, उसके बाद अचीव करके मैं सो गया। काफ़ी थक रहा था मैं आज, तो सो गया, इसलिए वीडियो भी थोड़ी लेट आ रही है, ठीक है। मैं सो गया। अभी आपको वीडियो बना रहा हूँ मैं जब SGX लगभग 5 पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है। SGX आपका 5 पॉइंट नेगेटिव है और मैं व्यू पॉजिटिव बता रहा हूँ कल के लिए, ठीक है। व्यू पॉजिटिव बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि अगर कोई भी गैप डाउन होता, ठीक है, कोई भी गैप डाउन होता, क्योंकि US मार्केट तो हमारे हाथ में है नहीं और आप लोग जानते हैं कि जो फ्यूचर है SGX है वो US मार्केट को फॉलो करता है। कोई भी गैप डाउन होता है 18,560 तक का, ठीक है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जब तक कि निफ्टी 18,530 के नीचे ना निकल जाए, ठीक है। 18,530 के नीचे निकलते ही ये जो भी बाइंग सिनेरियो है ये पूरी तरीके से नल एंड वॉइड हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। मगर ये कि 18,560 तक कोई भी गैप डाउन होता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी कल निफ्टी में, ठीक है। और हम लगभग 18,640 और 18,670 तक का टारगेट देख सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं।
तो बैंक निफ्टी में भाई ये मैंने आपको बताया था 20 SMA के नीचे अगर ये आने लगेगी तो फिर हम लोअर बॉलिंजर बैंड देखेंगे। आज क्लोज तो इसने 20 SMA के नीचे किया, मगर ये काफ़ी करीब है 20 SMA के, तो हम ज़्यादा भी नहीं बोल सकते कि हाँ भैया 20 SMA ब्रेक हो गया। मगर ये अगर कल के दिन भी 20 SMA के नीचे क्लोजिंग आ गई तो ये काफ़ी नेगेटिव होगा और हम लोग लगभग 43,650 देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा कमज़ोर है और हमारा बाइंग भी जो है निफ्टी में ट्रिगर हुआ है, तो इसलिए अभी निफ्टी में फोकस करना है। ठीक है, बाइंग हमें अभी निफ्टी में फोकस करना है और बैंक निफ्टी में अभी ना सेलिंग है ना बाइंग है, अभी कुछ नहीं है। जो होगा वो मैं आपको आगे चल के अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में, इसलिए टेलीग्राम से ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम तब भी इसमें बैंक निफ्टी में भी 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भाइयों जब तक कि 43,850 के नीचे ना निकले बैंक निफ्टी, ठीक है, यहाँ 200 डेज मूविंग एवरेज भी है, 43,830 मान लो, ठीक है, 830 मान लो, 43,830 के नीचे जब तक ना निकले बैंक निफ्टी तब तक बैंक निफ्टी में फ्रेश सेल नहीं बनेगा। ठीक है, फ्रेश सेल नहीं बनेगा, तो सेलिंग अवॉइड कीजिए बैंक निफ्टी में जब तक कि ये 43,850 के नीचे ना निकल जाए। ठीक है, विक्स देखे तो विक्स फ्लैट आज भी कुछ भी नहीं पता नहीं कभी ये क्या करेगी। और देखें, और तो भाइयों और कुछ है नहीं। यूएस मार्केट की बात करें भाइयों तो यूएस मार्केट भी थोड़ा रेजिस्टेंस के करीब है अब। ठीक है, थोड़ा रेजिस्टेंस के करीब है, लगभग थोड़ी बहुत ही जगह बाकी है। यहाँ 34,000 तक की जगह बाकी है, यहाँ 200-250 पॉइंट की जगह बाकी है यूएस में। यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा यूएस। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो स्ट्रेटजी है भाई उसके अकॉर्डिंग डेली टाइम फ्रेम में सेल है, डेली टाइम फ्रेम में सेल है। तो डेली टाइम फ्रेम में सेल है और हमें उसका रिजल्ट भी मिल चुका है। यहाँ 1-2 दिन सेलिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी आप देखें तो लगातार तीसरी रेड कैंडल थी ये। ठीक है, 1-2-3 रेड कैंडल देख ली हमने बैंक निफ्टी में भी। मगर ये है कि डेली टाइम फ्रेम जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम को अफेक्ट नहीं करता, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा बहुत बाइंग देखने को मिल सकती है। मगर ओवरऑल जो जून मंथ है वो मैंने आपको बताया है कि कॉल ऑप्शन सेलर का मंथ है, कि जो कॉल ऑप्शन सेल करते हैं उनके लिए जन्नत मंथ है, उनके लिए हेवन है, उनके लिए स्वर्ग है। ठीक है, और आपने देखा भी है कि अभी तक लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैं वीकली टाइम फ्रेम खोल लूँ, 2 क्या अब 3 ही हो गए। ठीक है, ये अच्छा है, तीसरा चल रहा है। ठीक है, तो 2 हफ्ते हो चुके हैं। 2 हफ्ते से कॉल ऑप्शन सेलर ही पैसा कमा रहे हैं, जो कॉल ऑप्शन सेल करते हैं वही पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और ऑप्शन बायर भी कमा रहे हैं, मगर वो कमा रहे हैं जो थोड़ा बहुत क्विक हैं, जो काफ़ी स्लो हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे। ये तो स्ट्रेटजी हमारी ऐसी है भाइयों, आप ऑप्शन बायर हो ऑप्शन सेलर हो सबके लिए फिट है, किसी को कोई टेंशन नहीं। अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लिया आपने स्ट्रेटजी का, सच बता रहा हूँ, आप काफ़ी बेहतर करने लगेंगे अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है, खैर उसकी एंट्री बंद है, मैंने आप लोगों को बताया है कि उसकी एंट्री डेली ओपन नहीं होती है, एंट्री बंद है उसकी। तो अभी कोई ये मत बोलने लगना कि भाई जो है एंट्री ओपन कर दो उसकी, अभी एंट्री बंद है। मैं अपने हिसाब से देख लूँगा कब ओपन करनी है कब नहीं। और ये है कि स्ट्रेटजी का एक स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड का भी एक मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा जल्दी ही। ठीक है, तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।